14 है, कर लेना 14। ए बी दो आइडियल है, तो ए बी मल्टीप्लीकेशन जो है ए बी का ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, तो टेक एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी एंड शो दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कर लेंगे। 15 में यूनिटी वाला है, अगर वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए आइडियल है आर का, तो ए जो होगा आर के इक्वल आ जाएगा। 16 में हम इसका यूज करके, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए और बी जो है, ए बी जो है आइडियल है आर के, आर जो है कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एंड गिवन है यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो आर है, तो हमें शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी। तो एक तो रिलेशन 14 से आ जाएगा। ठीक है, ए बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप 14 से, जो 14 में हमने क्वेश्चन किया है, तो 16 करना है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप 16 का प्रूफ करो तो पहले इसको शो करो, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आप फर्स्ट तो ये दिखा दो कि ए बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो आपका नाउ नेक्स्ट ये टास्क है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो ये शो करना है आपको। तो इसी के लिए ये कंडीशन गिवन है और आर जो है सी आर यू बी है। क्लियर है? और ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है 4, ये सभी रिंग के लिए होता है, सभी रिंग में होता है। तो ये तो इजीली आप निकाल लोगे, और इसको आपको निकालना पड़ेगा। एक्स आप ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो आप ए इंटरसेक्शन बी का, और उसको दिखा दो वो ए इंटू बी में लाई करेगा। आपको पता होना चाहिए ए इंटू बी में कैसे एलिमेंट आते हैं, समेशन ए आई बी आई टाइप के एलिमेंट आते हैं। सो अगर आपने एक्स लिया है ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहां से आप ये बोल सकते हो एक्स ए में भी होगा एंड एक्स जो है बी में भी होगा। एंड ये कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन है, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 1। कोई तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट करेगा ही, फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। क्योंकि देखो आर क्या है, सी आर यू है, तो ऐसा तो होगा ही कि ए बी करने पे वो 1 दे दे। ए प्लस बी इज इक्वल टू आर है, और आर रिंग विद यूनिटी है। अगर आर रिंग विद यूनिटी है तो ए प्लस बी भी रिंग विद यूनिटी होगा। और ए प्लस बी में कैसे एलिमेंट है, ए प्लस बी टाइप के, तो इसके पास यूनिटी भी होगा। तो ए प्लस बी भी जो 1 होगा, किसी एटलीस्ट एक ए प्लस बी तो ऐसा होगा जो 1 के इक्वल होगा। तो अब बस हो गया। तो x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स से हमने ऑपरेट कर दिया इसको। यहां से क्या आएगा, एक्स ए एक्स बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव एक्स, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है वो रिंग के तो है ही। इसको ए बी में दिखाना है, ए इंटू बी में दिखाना है। ए इंटू बी, ये पहला ए का होना चाहिए, सेकेंड वाला बी का होना चाहिए, तभी तो ए बी में आएगा। प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये जो है नॉट ये जो है ए मेरा ए का है, ये एक्स बी का है, क्योंकि ये देखो ये एक्स बी का है। सो ये ए इंटू बी में, प्लस ये एक्स मेरा ए का है और ये भी जो है बी का है, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट में, और सम भी ए इंटू बी के प्रोडक्ट में। सो दिस इज ए इंटू बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए बी। देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वल। 17 में देखो, जो हमारा 15 में तो अगर यूनिटी आता है तो इक्वल होता है, और 17 में अगर आई में कोई यूनिट आ जाए, यूनिटी नहीं यूनिट्स आ जाए आई में, तब भी ये जो आई होगा आर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट आई में आया है, आर में अगर ये आई का कोई यूनिट है,
तो आर में इसका इनवर्स तो पक्का होगा ही होगा, अगर आई में ही नहीं हो सकता, आर में तो पक्का होगा ही होगा इसका इनवर्स। तो यहाँ पे देखो क्योंकि आई तो आइडियल है, यू इनवर्स इज इक्वल टू 1, जो कि आई में आएगा बिकॉज आई इज ए आइडियल ऑफ आर। सो जैसे ही 1 आ गया, अगेन आई इज इक्वल टू आर बाई यूजिंग द 15 क्वेश्चन नंबर 15। 18 में देखो 35 का जो है ना, आप लेटिस बना लेना, ठीक, 35 का लेटिस आप तैयार कर लेना, उससे पता चल जाएगा। नाउ 19 बहुत सिंपल है, करा दिया मैंने। 20 में देखो वो थोड़ा सा गलत है। 20 क्वेश्चन में जो आर का ऑर्डर है 30, आई का ऑर्डर होगा 10 आई का, ठीक है। तो आप इजीली आ जाएगा, ये लेटिस बना लो, अपने आप दिखेगा। क्यों लेटिस कैसे बनाओगे, जैसे आर का ऑर्डर 30 है, इसमें ये तो नहीं कहा है कि ये जेड 30 है, लेकिन आप ये रीजन लिखोगे, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज होल्ड फॉर ऑल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो अगर फाइनाइट अबेलियन के लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड हो रहा है, तो इसके जो भी डिवाइजर होंगे इसके सब ग्रुप होंगे, तो सब ग्रुप का आप लेटिस बना लो अब, क्योंकि अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनाता है रिंग, ठीक है, रिंग की डेफिनेशन ही है। तो आप इसके बना लोगे लेटिस और दिखा दोगे कि ये जो होगा ये मैक्सिमल होगा। 27 सिंपल है, फील्ड में या तो एफ या तो यही इसके आइडियल होंगे, इसका यूज कर लो। अभी जो हमने किया था ये, इसका यूज 17 का यूज कर लेंगे, क्योंकि यूनिट्स जैसे ही एफ में अगर यूनिट होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा, अगर यूनिट्स नहीं वाला होगा तो केवल ट्रिवियल ही होगा। 28 देख लेंगे। 29 में आई इज इक्वल टू एक्स, 28 में क्या है, आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फील्ड शो करना है, आप कर लेंगे। 29 में आई इज इक्वल टू एक्स दिखाना, आई इज इक्वल टू एक्स दिखाना है, और आई की जो वैल्यू है, जो भी सेट है आई, वो ये, ठीक है। तो आई जो होगा एक्स से जनरेट हो रहा है, आपको ये शो करना है। सो टेक एनी एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई, तो शो दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू एक्स, एंड आप एक्स का एलिमेंट लो आई पे दिखा दो। थर्टी वन में देखो, 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई मारेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल शो करना है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो के लिए उसको मैक्सिमल आइडियल शो करना है, और वो क्या है कि आर टू आर में कॉन्टिन्यूस है। तो आप जैसे ही इसको मैक्सिमल आइडियल शो करेंगे, आप ये शो करो आर अपॉन ए इज फील्ड शो करो, हिंट चाहिए ये। इट मीन्स इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए टाइप के, तो नॉन जीरो एलिमेंट लो इसको, ये नॉन जीरो, एंड जी ऑफ एक्स प्लस ए ये नॉन जीरो, और दिखा दो इट बिलोंग्स, इट इक्वल टू दिस वन, सो दिस विल बी फील्ड, हेंस इट इज मैक्सिमल आइडियल। नाउ 33 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेड आई अपॉन, सेम वैसे ही आपको करना, प्लस आयोटा। इसमें दिखाना है आपको कितने एलिमेंट होंगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे 3 प्लस आयोटा इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऐसा भी होगा, एक एलिमेंट इसमें ऐसा भी होगा, तो इसका ऑर्डर जो भी होगा एडिटिव ऑर्डर, ठीक है, आप इसका ऑर्डर एडिटिव ऑर्डर निकाल दो, उसी के इक्वल में ये हो जाएगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट इसी से जनरेट होंगे।
34 कर लेंगे 37। जेड एक्स है, देखो पहले तो आपको ये शो करना है आई जो है 2, x,2 से जनरेट होता है, जनरेट होने वाला आइडियल है। और आई को यहाँ पे गिवन दे रखा है, आई को यहाँ पे आई आपका दी गया है वो एफ ऑफ एक्स, जेड एक्स के ऐसे फंक्शन, ठीक है, कि एफ ऑफ 0 करने पे वो इवन इंटीजर आ रहा है, इवन इंटीजर है, ठीक है, k बिलोंग्स टू ऑफकोर्स z। एफ ऑफ 0 यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2k आने का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो क्या हो रहा होगा, 2 के मल्टीपल में हो रहा होगा, ठीक है, ये 2 के मल्टीपल में हो रहा होगा। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस एक्स इंटू जी एक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो ऑफकोर्स f अगर आपने i का लिया है वो इस फॉर्म का आ जाएगा। सो f ऑफ x बिलोंग्स टू, ये इसमें आ जाएगा x, 2 पे। देन दिस i इज सबसेट ऑफ दिस वन। नाउ कन्वर्सली अगर आप इसका एलिमेंट लोगे तो इस टाइप का लोगे, जैसे ही आप इसको 0 करोगे, ठीक है, ये 2k आ जाएगा। तो जब भी हम ऐसा एलिमेंट दिखता है यहाँ पे तो वो अगेन i में आ जाएगा, सबसेट ऑफ दिस वन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और मेन इसमें ये है कि क्या ये प्राइम आइडियल है इन द जेड एक्स, क्या ये जेड एक्स में प्राइम आइडियल है और क्या ये मैक्सिमल आइडियल है। प्राइम आइडियल तो देखो बाय डेफिनेशन आप इजीली कर लोगे, बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो, या जेड एक्स अपॉन दो तरीके, जेड एक्स अपॉन आई को या तो आप इंटीग्रल डोमेन दिखा दो या डायरेक्ट आप ये प्राइम आइडियल के लिए डेफिनेशन यूज कर दो। तो इसमें क्या होता है, दो हम जेड एक्स से उठा ले, ठीक है, ये वाला नहीं यूज कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन से कर रहा हूं। तो अगर ये दो एलिमेंट हम जेड एक्स के ले ले और प्रोडक्ट किसका होता है, प्रोडक्ट हम लेते हैं आई में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट आई में आया तो एफ ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 0 करने पे क्या आएगा, ये आई कैसे है 2 के मल्टीपल में, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो या तो एफ ऑफ 0 2s टाइप का होगा या g ऑफ 0 2 इंटू s टाइप, s डैश टाइप का होगा। तो इट मीन्स या तो f ऑफ x i में आएगा या g ऑफ x i में आएगा, और लिखो यहाँ पे। सो i इज प्राइम आइडियल इन zx। तो मैक्सिमल के लिए अगर आपको पहले मैक्सिमल कर दिया और वो मैक्सिमल आ गया तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमल आइडियल के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, ये फील्ड दिखाओ, ठीक है, क्योंकि i और zx के बीच में जो आइडियल होगा, उस प्रॉपर आइडियल होगा, उसे फाइंड आउट करने में ज्यादा दिक्कत होगी, नॉट इजी टास्क। जब किया होगा तभी पता होगा, लेकिन फील्ड दिखाना बहुत इजी है, ठीक है, फील्ड दिखाना बहुत इजी है। तो जेड एक्स अपॉन आई में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस आई टाइप के, और एफ ऑफ एक्स किसका होगा, जेड एक्स का। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, अगर नॉन जीरो एलिमेंट मैं कह रहा हूं इसका, तो एफ ऑफ एक्स जेड एक्स का तो होगा, बट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो आई का नहीं होगा, आई में आते ही वो जीरो एलिमेंट बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स किस टाइप का होगा, ऑफकोर्स ए नॉट, a1x, a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, आई टाइप का ही होगा ये, ठीक है। तो ये अगर आप इसको लिखो ए नॉट प्लस एक्स इंटू जी एक्स प्लस आई, एक्स इंटू जी एक्स प्लस आई। तो देखो आई कैसा है, आई में कैसे एलिमेंट है, आई में 2, x टाइप का से जनरेट होने वाला, तो ये कैसा होता है 2k प्लस एक्स इंटू जी एक्स का। तो जब भी ऐसा टर्म आएगा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ए नॉट प्लस आई, तो ए नॉट अगेन, ए नॉट जब भी 2k के फॉर्म में होगा फिर अगेन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये जो होगा या तो आई होगा, ए नॉट की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, तो 1 प्लस आई। जेड एक्स अपॉन आई में नंबर ऑफ एलिमेंट
आई और 1 प्लस आई आया, तो 1 प्लस आई इज द सेल्फ इनवर्स, नॉन जीरो एलिमेंट है कि ये, हेंस दिस इज अ फील्ड, हेंस दिस इज अ मैक्सिमल आइडियल, आई विल बी द मैक्सिमल आइडियल। अब आप इसमें ये देखो, इसमें कितने एलिमेंट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मैं ये बता दूं, 2 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू, जब आप ट्रिवियल इक्वल 0 रखोगे तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा करोगे, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, बिकॉज ये इंटीजर है हमारा, ठीक है। 2 का इनवर्स हमारे पास नहीं है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है इसके अंदर, z के अंदर, तो ऐसे कैंसिल मत करना, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग, एक तो ये आ गया, जब से स्क्वायरिंग करेंगे आप ये -4 आ जाएगा, सो 8 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये सेकेंड, तो इन दोनों का यूज करके हम देखेंगे इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है।